दिशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम शोभनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तरंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन पर जहाँ फैली बहुफटिक शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहाँ सुरशरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाल वाला। अरे दक्षिण कर में हो त्रिशूल, ढकवा करता हो डम डम डम, नंदी सन्मुख खड़मुख माए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर, हृदय मध्या जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर घर घोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संताप का वज्र जैसा? भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वार फुंकार भाल, भड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भैरव या भूतों को, अगर कोई आपत्ति भी आई है ना भोलेनाथ, तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समरस भूतों को भेजो खड़मुख, और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है,
छाई सर्वत्र उदासी है। इनमें भर दो बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरा ध्यान मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो आशुतोष, क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले भी निवास किया करता था? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ शांत के गीत सुनाती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको कण कण से ध्वनि आती थी? राम धैर्य धारण करो, राम धैर्य धारण करो, राम। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति? तू कहाँ चली, कहाँ चली? क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति? तू कहाँ चली, कहाँ चली? ऐसा नहीं कि इस पवन को मैंने आज से पहले बहते नहीं देखा। हे पिंगलाक्ष, ये वही वायु थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन। बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है छटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्यों अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति? तू कहाँ चली, कहाँ चली? हे आशुतोष, क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में लगभग 42,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। इस अनुसार अभी प्रलय की कोई संभावना नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सर की जाती, मां वसुंधरा धस की जाती, दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बज रही दुंदभिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे मन 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 ताका। वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन? वीर माँ का। क्यों
भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान शून्य हुआ। है प्रभा मिलिन अब क्यों नभ में, क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ। मेरे मन का मानस महेश, क्यों नंदी गणेश बोला है। जैसे मेरे भोले ने प्रलय हेतु निज नेत्र तीसरा। आखिर क्या हुआ है भोलेनाथ, आ रहा हो आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए। क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने चरणों के नीचे दबा रखा है। आखिर हुआ क्या है, ज्ञात कराइए। विदित हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई। सावधान सिर ध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा। आज मृत्यु का वहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, रघुवर से बढ़कर बलशाली। ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परश मैंने कर में। आश्रम की देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, जिनको ये लगता हो कि हम शंकर जी के असली वाले भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ और इस आशा के साथ जय घोष करिए। उठाओ सब लोग जितने शंकर जी के भक्त बैठे हो, और जो न हो वो न उठाओ, लेकिन जो शंकर को हृदय से मानते हो उठाइए दोनों हाथ और पूरी ऊर्जा के साथ जय घोष करिए, ताकि मिथिला वासियों को भी पता चले कि परशुराम का आगमन होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंग। एक महीप सकल सकुजाने, बाज जब बालुकान। शीश जटा स्वदन सुहावा, निस्बक कछु मरुण हुई आवा। शांत वेश करनी कठिन, वरन जाय स्वरूप। कर मुनि तन वीर रस, आयो जहाँ देखत भृगुपति वेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री परशुराम जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। सहारा इस जगत का मिले ना मिले, सहारा इस जगत का मिले ना मिले। प्रभु आपका तो सहारा सदा चाहिए। गजब। प्रभु आपका तो सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में अब दिखे ना दिखे। प्रभु आपका तो नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं प्रभु आधरम ही भरम, जहाँ देखूं प्रभु भय भरम ही भरम। मेरी खुशियों की महफिल सजे ना सजे, मेरी खुशियों की महफिल सजे ना सजे।
प्रभु आपका तो सहारा सदा चाहिए। यहाँ वैराग्य है कहीं अनुराग है, बदले माली यहाँ और वही बाग है। कहीं वैराग्य है कहीं अनुराग है, बदले माली यहाँ और वही बाग है। मेरे जीवन में सम्मा जले ना जले, मेरे जीवन में सम्मा जले ना जले, प्रभु आपका तो सहारा सदा चाहिए। सहारा इस जगत का मिले ना मिले, प्रभु आपका तो सहारा सदा चाहिए। प्रभु मेरा परिचय इस प्रकार है। किस प्रकार है? ग्राम बंडा मम बसत हो, पोस्ट मवई जार, जिला हमीरपुर लगत है, मम थाना लगत बीमार। क्या बात है? पिता नाम श्री बरदानी है, मम मेरा नाम मनोज, गुरुवर के श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। देखिए, तुम्हारी प्रस्तुति हमें बड़ी अच्छी लगी। आसरा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज करो भजन दिन राति। आप सभी लोग बड़े विज्ञ बैठे हो, रामचरितमानस के सुधी पाठक श्रोता बैठे हो, ईमानदारी से उत्तर करिए जितने लोग बैठे हैं, वास्तव में हमें मानव शरीर क्यों मिला है? भजन करने के लिए। लेकिन क्या हम भजन करते हैं? ईमानदारी से बताओ, जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या 2-4-10 किलो सोना लई के पैदा हुए थे क्या? और उत्तर करो, जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे तो क्या हमारे साथ जितना कमाया है सब साथ में जाएगा? और उत्तर करो, मित्र जब हम संसार में आए थे तो हमें पहला स्नान किसी दूसरे व्यक्ति ने कराया था। और विश्वास मानना मित्रों, जब इस धरती को छोड़कर जाएंगे तो अंतिम स्नान भी कोई दूसरा ही। फिर किस बात का अभिमान, किस बात का प्रपंच, किस बात का मिथ्याभिमान लिए बैठे हैं? मैं हाँ धन का। एक बात बताओ, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं? निधन। क्या कहते हैं? निधन। क्यों कहते हैं? अगर धन का मूल्य होता तो मृत्यु को निधन न कहा जाता। मित्र, आप सभी लोग हमारे परम स्नेही जन हैं। रामलीला से अगर एक भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो राम जी के चरणों में उनकी सेवा सार्थक हो जाएगी। मानव जीवन का मूल्य क्या है? कभी विचार करो, निष्कर्ष मिलेगा क्या है? भागवत के 11वें स्कंद में महाराज निमिष जिस समय 9 योगेश्वरों से पूछते हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो वो उसका निर्णय करते हैं कि 84 लाख योनियों में ध्यान करना, किसी भी योनि को ये पता नहीं है कि आवागमन के बंधन से मुक्त भी हुआ जा सकता है, लेकिन मानव ये जानता है। तभी तो गोस्वामी जी ने शरीर को कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न के परलोक सम्हारा। तभी एक शब्द गाया करते हैं मित्र, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा भाव। संसार का भाव भी यही होना चाहिए। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। बल चलेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। एक बात यहां से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हो, ईमानदारी से उत्तर कर लेना। कितना भी बड़ा साथी क्यों ना बना लो,
गंगा जी का आचमन करके विदाई दे देगा कि जाओ, यहाँ से यात्रा के लिए ही करनी पड़ेगी। तभी तो संत गाते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? हो तो बताओ खड़े होकर, पंडित जी हम जाएंगे। इसके तो आगे केवल मित्र भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। तभी तो संत कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। इसलिए जाओ, भगवान के चरणों की सेवा करो, संसार में कर्म करो। ऐसा नहीं कि कर्म न करो, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं, विमुक्ति का दर्शन होना चाहिए। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारा सदैव कल्याण करे। शुभाशीष। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जिला हमीरपुर में बसत पंडा है मम ग्राम, पंकज तिवारी मम नाम है, मुनि को करत प्रणाम। पंकज जी, आप जानते पंकज माने क्या होता है? कमल। बहुत सुंदर। बस इस संसार में जीव को कमलवत ही रहना चाहिए। कमल और कमल का पत्ता रहता तो जल में है, लेकिन जल में रहकर उसकी आसक्ति जल के प्रति नहीं होती। उसी प्रकार इस जीव को रहना तो संसार में चाहिए, लेकिन आसक्ति संसार से नहीं होनी चाहिए। 4 पंक्तियां मैं सुना रहा हूं जिनकी आसक्ति संसार के प्रति है। एक संत कहा करते हैं, 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और ईमानदारी से उत्तर करना जितने लोग बैठे हो। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते मिट जाते हैं। अच्छा, रामलीला सबको अच्छी लगती है। रामलीला से एक निर्णय ले लो, ये पर्दा बंद हो जाता है तो ईमानदारी से उत्तर करना। क्या कोई अभिनेता कोई अभिनय करता है? नहीं करता ना। पर्दा खुला, अभिनय शुरू, पर्दा बंद, अभिनय समाप्त। ये रंगमंच, संसार भी एक रंगमंच ही है। भला
जब तक नेत्र का पर्दा बंद होता है ये जीव कोई अभिनय नहीं करता। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुला, विश्वास मानना इस जीव ने यात्रा शुरू की। कभी पुत्र का अभिनय किया तो कभी पुत्री बना, बड़ा हुआ अभिनय बदला और अभिनय मिले तो भाई का भी अभिनय किया, बहन का अभिनय किया, फिर पति का अभिनय किया, पत्नी का अभिनय किया, पिता का अभिनय किया, माता का अभिनय किया, बाबा का अभिनय किया, दादी का अभिनय किया। और याद रखना, जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा ना, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार। यही जीवन की सच्चाई है। एक कवि ने एक पिता से पूछा कि तुम अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो। पिता ने कहा, भाई मेरा पुत्र है, मेरे रक्त की आवश्यकता होगी तो जल की तरह बहा दूंगा। कवि ने चोट की, क्या चोट की कि जल शम रक्त बहाया जिस पर, जल में वही बहाते हैं। और चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते हैं। इसलिए संसार नाशवान है। एक यात्रा हमारे गुरुजी ने लिखी है, मृत्यु के उस पार। इस पार की यात्रा तो सभी जानते हैं, उस पार कौन मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा मित्र बनाया जाए जो मृत्यु के इस पार भी मिले। और इसके लिए तुम्हें कोई कार्य करना होगा। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। तुम करो साधु सेवा, जीवन में साधु मिले उनकी सेवा करो। साधु सेवा करो, साधु सेवा करो, साधु और करो शिव का सुमिरन। ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं। लो तुम किसी जाओ, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। शुभाशीष कल्याणमस्तु। जनक बहोरी सिरुनावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का। ऐसा क्या हो गया मिथिला में? हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं, फिर ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज। कर रहा जनक है पद बंधन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, उसका हर आंसू यह रामायण और उसकी हर बोली गीता है। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक। अगर मैं कहूं तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि कुल कुमुद कलाधर कविता कानन केसरी काव्याकाश इस दिवाकर में सरस्वती की कृपा पात्र हो। अगर ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति निमि वंश के कर्णधार हो। अगर ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनक माने पिता होता है। क्यों भाई? जनक माने
लेकिन इस जनक में और इन जनकों में अंतर है। जनक माने जो जन जन की जान को बचाने में अपने जीवन का सर्वस्व लगा देगा उसका नाम, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा उसका नाम, सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा उसका नाम जनक, और जो घर बैठे भगवान को भी अपने यहाँ आने के लिए विवश कर देगा उसका नाम। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हैं, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात याद रखना जितने लोग बैठे हो, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। कभी राजा को राज्य पाट छोड़कर हाथों में सोने का हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती हमें अन्न देती है, जल देती है, वो धरती भी राजा की साधना देखकर उसकी गोद पर बेटी पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। तुमको आशीर्वाद है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, जितने लोग बैठे हो, आज का राजा राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है कि नहीं? और राजा बनने के बाद कहो नहीं दिखाई देता। इसलिए हमने राजाओं से थोड़ी दूरी बना रखी है, उनको आशीर्वाद देना बंद कर रखा है। ठीक किया ना? देखो तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि पंडित जी ठीक किया, लेकिन ये राजा राजा नहीं है, ये राजा बाद में है, पहले एक योगी है। और सौभाग्यशाली हो आप लोग, क्योंकि आपको केवल राजा का शासन प्राप्त नहीं है, आपको एक योगी का शासन प्राप्त है। आप लोग ध्यान दूसरी तरफ न ले जाओ, हम इसी योगी की बात कर रहे हैं। अच्छा ले जाओ तो ले जाओ, कोई परशुराम से पूछे कि आपको कैसा राजा चाहिए, तो हम तो कहेंगे भाई राजा हो तो योगी जैसा हो, और नहीं ना हो। अच्छा अनुभव करो, जब राजा योगी होता है तो भक्तों के ऊपर वायुयान से पुष्पों की वर्षा होती है। आस्तिक राजा होता है तो भक्तों के ऊपर वर्षा पुष्प की होती है, और राजा जब नास्तिक होता है तो सरजू मैया की धारा भी लाल हो जाती है। ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए हमारा कहना है, रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा। अरे रहे जो जग में गगन चांद तारा। जाओ शीरध्वज तुम्हारे जीवन में सदैव मंगल बना रहे। सिय बोलाई प्रणाम करा। आओ बेटी, देखो ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। ये बालिका कौन है?
ये बिटिया है। आपकी बेटी? अच्छा, यहाँ लोग बैठे होंगे, परशुराम कह रहे हैं बालिका